बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज काजी फैज़ ईसा साहब की अलविदाई तकरीब थी, यानी कि जिसमें उनको एक रेफरेंस दिया जाता है जो जाने वाला चीफ जस्टिस होता है उसकी तरफ से। एक उस रेफरेंस के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक ख़त सामने आया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वक्त उम्रे के अंदर हैं, उम्रा करने गए हुए हैं। इस ख़त के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी साहब के किरदार को बहुत ही सख्त अल्फाज में उनके ऊपर तनकीद की। काजी साहब को गद्दार कहा, घटिया भी कहा, और आइन के साथ गद्दारी करने वाला घटिया तरीन इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट, यानी बहुत कुछ मंसूर अली शाह साहब ने कहा। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक ऐसा बदतरीन चीफ जस्टिस जिसके लिए एक उनके सीनियर पियोनी जज ये बातें कर रहे हैं, तो बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या लिखते हैं मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो वैसे ही जो है वो उम्रे पर गए हैं, उन्होंने भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की इस अलविदाई जो एक किस्म की तकरीब थी उसके अंदर उन्होंने शिरकत करने से इनकार कर दिया और वो भी इसके अंदर शरीक नहीं हुए। तो नाज़रीन, और दूसरी खबर आपको ये देते चलें कि काजी फैज़ ईसा साहब के जाते ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ख़त मैं आपके सामने रखता हूँ जिसमें उन्होंने जो लफ्ज़ कहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ये भी सुन लें कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन रवाना हो गए हैं। आपको पता ही है कि नवाज़ शरीफ साहब आए भी तब थे जब काजी फैज़ ईसा साहब आ गए थे, तो अब क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब चले गए हैं तो नवाज़ शरीफ साहब भी लंदन चले गए हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि काजी फैज़ ईसा साहब ने मुस्लिम नून और इस्टेब्लिशमेंट की किस तरह सहूलतकारी की थी कि उनके आने से पहले पहले नवाज़ शरीफ साहब वापस भी नहीं आए थे, और आज जब नवाज़ शरीफ साहब काजी साहब जा रहे हैं तो नवाज़ शरीफ साहब भी चले गए हैं। नाज़रीन, अब मैं आता हूँ आपके सामने वो ख़त रखता हूँ जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं कि चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हकूक़ की हिफाजत, अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ करना होता है। ये कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस ख़त को काजी साहब के अलविदाई तकरीब के अंदर रजिस्ट्रार को मुखातिब करके कहा था कि इसको उसके अंदर तकरीब के अंदर शामिल किया जाए। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि जस्टिस साकिब निसार की तरह, जिस तरह जस्टिस साकिब निसार साहब ने अपने आइन और कानून की हद से बाहर निकलकर जो इक़दाम किए थे, मैंने उनके ऊपर भी तनकीद की थी। और उनके रेफरेंस के जब उनकी अलविदाई तकरीब थी तो उसमें भी मैंने इस तरह का ख़त लिखा था। लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब के मुतालिक मैं उससे बढ़कर तशवीश, अफसोस और नदामत के साथ ये ख़त लिख रहा हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब ने शुतर मुल्क की तरह रेत में सर दबाए रखा, अदलिया पर दबाव के हवाले से ला ताल्लुक़ रहे। जी हाँ नाज़रीन, काजी फैज़ ईसा साहब ने शुतर मुल्क की तरफ से, और आपको ये पता ही है कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो जब 6 जजेस ने ख़त लिखा था तो उसको उन्होंने दबा दिया। उल्टा 6 जजेस को वो कहते रहे कि आप सबूत लेके आएँ, यानी उसकी सहूलतकारी करते रहे। तो फिर जैसे मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं कि अदलिया के अंदर जो मुदाखलत की जा रही थी, काजी फैज़ ईसा साहब उसको रोकने की बजाय उसकी सहूलतकारी करते रहे। और फिर जैसे मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब अपने आप को, यानी मैं खुलासा आपको बता रहा हूँ कि वह अपने आप को बेहतरीन समझते थे, अपने आप को सुपीरियर समझते हुए उन्होंने अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ किया और अदलिया के अंदर मुदाखलत का दरवाज़ा काजी फैज़ ईसा साहब ने खोला। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब चेक एंड बैलेंस अदलिया के मुकद्दस किरदार से बेवफाई है, यानी जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने अदलिया के किरदार से बेवफाई की। अदलिया पर दबाव के हवाले से हिफाजती दीवार बनने की बजाय उन्होंने अदलिया के ऊपर दबाव के दरवाजे खोले। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया को अपने मकासद के लिए कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड मुहैया किया, यानी काजी फैज़ ईसा साहब ने अदलिया को कमज़ोर किया और उसकी ग्राउंड मुहैया किया। और उन्होंने जो अदलिया पर दबाव डाल रहे थे उनकी सहूलतकारी भी की, जो कि सहूलतकारी 13 जनवरी के फैसले से हुई थी। और उसके बाद जो 26वीं आईनी तरमीम है, 63 डे का फैसला, मुस्लिम नून को रिकाउंटिंग के नाम पर नशिस्तें देनी, ये सारी सहूलतकारी
काजी फैज़ साहब करते रहे हैं। और वो फिर अपने जब समाअत होती थी उसके दौरान वो कहते थे कि मैं ही सबसे बड़ा कानून जानने वाला हूँ और मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि ऐसा रेफरेंस ऐसे दौर में ये पैगाम देता है, यानी कि वो इस जो इख्तितामी तकरीब है उसके बारे में कह रहे हैं कि ऐसा रेफरेंस ऐसे दौर में ये पैगाम देता है कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे से बेवफाई करने के बावजूद इंसाफ का खिदमतगार हो सकता है। यानी वो कहते हैं कि मैं अगर इस रेफरेंस के अंदर आता तो फिर मैं समझ सकता था कि जो है वो चीफ जस्टिस ने इदारे से भी गद्दारी की, तो फिर उनको हम किस किस्म का रेफरेंस दे सकते हैं। फिर वो लिखते हैं कि काजी फैज़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम पैदा की, अदलिया पर ऐसे दाग छोड़े जो एक लंबे अरसे तक बरकरार रहे थे। ये कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस काजी फैज़ साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को एहतराम नहीं देते थे। जस्टिस काजी फैज़ साहब ने जो इंतज़ामिया है उसको इस बात पर प्रोवोक किया या इस बात पर उकसाया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल ना करे। ये कहा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। और आपको मालूम ही है कि जो मखसूस नशिस्तों का केस था जिसका 8 जजेस ने फैसला दिया था, काजी फैज़ साहब ने 2 दिन पहले एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस फैसले पर अमल दरामद करना किसी यानी इलेक्शन कमीशन पर फ़र्ज नहीं है और ना ही इसके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। तो इसी बात का हवाला जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दिया कि काजी फैज़ ईसा साहब ने बेशर्मी के साथ एग्जेक्टिव को सुप्रीम कोर्ट के फैसले तस्लीम ना करने पर उकसाया। ये कहा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और इसमें वो लिखते हैं कि काजी साहब जब आए थे तो भी उन्होंने अदलिया के अंदर तकसीम पैदा की थी। सालगरह जस्टिस बंदियाल के दौर में जो इलेक्शन नहीं हो सके थे जो 14 मई को करवाने थे वो काजी फैज़ ईसा साहब की, क्योंकि उस वक्त भी उन्होंने अदलिया के अंदर तकसीम पैदा की थी। और अब दोबारा भी जब वो जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि अदलिया के अंदर इस कदर तकसीम है जिसको ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, काजी फैज़ ईसा साहब जिस तरह ज़िल्लत का दाग अपने साथ लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान के बदतरीन जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो साबित हुए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।